बेसिकली आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इंडिया की जन्नत या भारत की जन्नत जिसको बोला जाता है जम्मू एंड कश्मीर। तो जो पहले सबके लिए मुश्किल हुआ करता था कि जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉपर्टी ली जाए तो कैसे ली जाए, बट आज मनी ट्री के प्लेटफॉर्म से मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में गाइड करूंगा कि हु कैन बाय द प्रॉपर्टी एंड व्हाट आर द बिग चेंजेस इन जम्मू एंड कश्मीर। बेसिकली अगर मैं बात करूं आपसे तो आज की डेट में जम्मू एंड कश्मीर में हर कोई इंसान, हर कोई भारतीय नागरिक आज अपनी प्रॉपर्टी बाय कर सकता है, खरीद सकता है। आज वहाँ का परमानेंट रेजिडेंट होना कोई लाजमी नहीं है, कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ का परमानेंट रेजिडेंट होना ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ किस तरह की प्रॉपर्टीज़ बेसिकली आप वहाँ पे बाय कर सकते हैं, सो यू कैन बाय द रेजिडेंशियल फ्लैट्स देयर, यू कैन बाय द रेजिडेंशियल प्लॉट्स ऑल्सो, कमर्शियल शॉप्स ऑल्सो एंड ऑफिसेज ऑल्सो, एक्सेप्ट द एग्रीकल्चरल लैंड्स जो आप वहाँ पे बाय नहीं कर सकते। अब लीगल चेंजेस और रेगुलेशंस जो बेसिकली हुए हैं, दैट इज़ लाइक जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट विच इज़ लाइक 2019 के अंदर बेसिकली ये एक्ट लागू हुआ था, जिसकी वजह से कुछ चेंजेस हुए। और आप बेसिकली अगर बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में अपना घर, सपनों का घर मैं कहूँ, या अपना कमर्शियल या प्लॉट्स बेसिकली जो आप वहाँ पर बाय कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऑल द थिंग्स कम्स अंडर द रेरा, जो रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट के अंडर में आते हैं। जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो बेसिकली जितने भी आप चीज़ें वहाँ पे बाय करते हैं, वो सारे के सारे रेरा ऑथराइज्ड हैं। जो थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड, या मैं अगर बात करूँ एक एक्सपर्ट एडवाइस की कि क्या चीज़ें आपको बेसिकली देखनी है, जो वहाँ पर सबसे मेजर चीज़ है, सबसे पहला है लैंड टाइटल, कि उसकी जो लैंड के जो टाइटल्स हैं वो क्लियर हैं या नहीं है। या मैं अगर बात करता हूँ आपसे, जो उनके बेसिकली ड्यूज हैं वो क्लियर हैं या नहीं है। दूसरी चीज़ कि लैंड के जो जितने जो टाइप्स हैं, यू हैव टू कंफर्म द टाइप्स ऑल्सो, कि लाइक मैं अगर बात करूँ कि वो आपका एग्रीकल्चरल लिस्ट में तो नहीं है वो लैंड, बिकॉज द थिंग्स कि एग्रीकल्चरल जो लैंड है दैट इज नॉट अलाउड टू बाय इन जम्मू एंड कश्मीर। सबसे बड़ी बात कि वो जो आप बाय कर रहे हैं आइदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है या आइदर वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसके आसपास बेसिकली कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी ग्रो करेगी। लाइक मैं अगर बात करता हूं तो वहां पर हाईवेज हैं, कौन सा हाईवे है जो बेसिकली उसको कनेक्ट करता है। फर्स्ट इज कनेक्टिविटी, द सेकंड देयर आर लाइक ये अगर इंडस्ट्रीज की बात की जाए या मैं अगर आईटीज की बात करता हूं तो वहां पर कौन से ऐसी चीजें हैं जो वहां पर एम्प्लॉयमेंट बेसिकली जनरेट करते हैं। या फिर अगर मैं बात करूं इंस्टीट्यूट्स की, जो माइग्रेशन रेशो को भी बेसिकली प्रमोट करता है। इसके अलावा द टूरिज्म फैक्टर की क्या ऐसी चीजें हैं जो मेजरली आज जम्मू एंड कश्मीर में भर के हैं, तो वहां पर ऐसी कौन सी टूरिस्ट एक्टिविटीज हैं जो आपकी प्रॉपर्टी के रेट्स को बेसिकली ऊपर लेके जाएंगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट द थिंग इज दैट कि मैं अगर बात करूं आपसे तो उस प्रॉपर्टी के और आपके बीच में एक ट्रस्टेड पार्टनर का होना बहुत जरूरी है। लाइक मैं अगर बात करता हूं आपसे जैसे मनी ट्री रियल्टी लिमिटेड, बेसिकली यू कैन लाइक कॉन्टेक्ट मनी ट्री at any time. So thank you all for giving this information. This side Garvit, again I'm representing Money Tree